और जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का कोई अध्ययन, कोई रिसर्च, कोई आंकड़ा नहीं है कि जब ये व्यवस्था थी कि सरकार यानी प्रधानमंत्री हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते थे, उनकी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करते हैं, तब जो न्यायाधीश चुने गए उनका कामकाज खराब था या उनकी गुणवत्ता कम थी, और कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद अचानक सुधार आ गया। बल्कि स्थिति इसके ठीक उल्टी है। कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद तमाम नियुक्तियों पर सवाल उठे। किस तरह से अंकल जजेस का वर्चस्व बढ़ने लगा, किस तरह से भाई भतीजावाद पनपने लगा, किस तरह से पारदर्शिता को विदाई दे दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनने को तैयार नहीं, कॉलेजियम कुछ सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति तो हम ही करेंगे, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अब ज़रा बहुत संक्षेप में बता दें कि एनजेएसी में क्या था। एनजेएसी में कहा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चयन के लिए एक कमेटी बनेगी, और उस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। यानी चीफ जस्टिस की सबसे अहम भूमिका होगी। उसमें प्रधानमंत्री केवल सदस्य के रूप में होंगे। तो उसमें सीजेआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होंगे और प्रधानमंत्री होंगे उस कमेटी में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वो रहेंगे इस कमेटी में। और इसके अलावा कहा गया कि 2 प्रोमिनेंट सिटीजन्स, इसको वाइडर जो है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि समाज से आए लोगों की भी बात सुनी जाए। तो सवाल था कि इन 2 का चयन कैसे होगा। तो उसमें व्यवस्था ये थी एनजेएसी में कि इनमें से एक सदस्य का चयन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर अपोजिशन, इन 3 लोगों की कमेटी इस चयन करेगी एक सदस्य का। दूसरे सदस्य के बारे में कहा गया कि वो या तो शेड्यूल कास्ट से होगा, शेड्यूल ट्राइब से होगा, कोई महिला होगी, ओबीसी से कोई होगा, या अल्पसंख्यक वर्ग का कोई प्रतिनिधि होगा। तो समाज के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा उस कमेटी में, और उस कमेटी में उसके अलावा कानून मंत्री होंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये मंजूर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट में हम सरकार का किसी तरह का कोई दखल नहीं चाहते। अब ये कमेटी ऐसी बनती जिसमें सरकार का बहुमत होने का सवाल नहीं उठता। बहुमत से ज़्यादा ये उम्मीद थी कि ये कमेटी सर्वसम्मति के आधार पर काम करेगी। अगर कोई मतभेद होंगे तो उसको बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। ये एक ट्रांसपेरेंट तरीका था। न तो सरकार पर आरोप लगता कि वो जजों की नियुक्ति कर रही है,